व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया हुआ है आपका सेंटेंस नाम का, पाइथन प्रोग्रामिंग इज फन, प्रिंट सेंटेंस डॉट स्प्लिट। तो यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन यूज हुआ आपका, जो कि स्ट्रिंग में हम यूज करते हैं स्प्लिट फंक्शन। अब आपको इन चारों में से आंसर बताना है कौन सा आएगा। तो जो स्प्लिट फंक्शन है वो कैसे परफॉर्म करता है, तो यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन में कुछ भी हमने पास नहीं किया, कोई भी कैरेक्टर या कोई भी स्ट्रिंग। तो जब कुछ भी यहाँ पास नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पे व्हाइट स्पेस को कंसिडर करेगा, मतलब कि व्हाइट स्पेस के बेस पे इसको स्प्लिट कर देगा। अब इस वाले स्ट्रिंग को व्हाइट स्पेस पे स्प्लिट कर देगा, जहां जहां व्हाइट स्पेस है उसके बेस पे ये सारा स्प्लिट करते हुए चलेगा। कैसे, जैसे पहला है पाइथन। अब पाइथन के बाद में यहाँ पे व्हाइट स्पेस मिला इसको, प्रोग्रामिंग और पाइथन के बीच में, तो इसने पाइथन को स्प्लिट कर दिया और प्रोग्रामिंग को भी स्प्लिट कर देगा। प्रोग्रामिंग के बाद में फिर से इसको व्हाइट स्पेस मिला, मतलब कि इज और प्रोग्रामिंग के बीच में, तो अब इसने इज को भी क्या किया, स्प्लिट कर दिया। और इज के बाद में फिर से व्हाइट स्पेस मिल रहा है, तो फिर से इसको फन को ये स्प्लिट कर देगा। तो इस तरह से इसने जितने भी स्ट्रिंग मिलते गए सभी को ये क्या कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाइट स्पेस। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा आपका, ए वाला। अब इसमें जो ये आउटपुट देता है वो एज ए लिस्ट देता है हमें, तो लिस्ट की फॉर्म में हमें आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे ए वाला ही आपका मैच कर रहा है, जिसमें पाइथन, प्रोग्रामिंग, इज और फन सभी को इसने स्प्लिट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाइट स्पेस। तो आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। अब डी वाला नहीं हो सकता क्योंकि ये टपल है, ठीक है, ये तो टपल है ना, टपल तो देगा ही नहीं ये हमें क्या देता है, लिस्ट देता है, एक लिस्ट रिटर्न करता है और व्हाइट स्पेस पे ये स्प्लिट कर देगा। अगर यहाँ पे कुछ और कैरेक्टर मेंशन होता तो उस पे स्प्लिट करता, जैसे यहाँ पे मान लो आपका आई होता, तो अब आई के बेसिस पे ये स्प्लिट करेगा, जहां जहां आई मिलेगा उसके बेसिस पे ये स्प्लिट करता हुआ चलेगा। तो इस तरह से काम करता है हमारा स्प्लिट फंक्शन। कैन यू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू ऑल अपर केस लेटर्स। तो अपर केस लेटर में कन्वर्ट करने के लिए ऑल कैरेक्टर को आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज होता है यहाँ पे, तो str डॉट अपर, str डॉट अपर केस, str2 अपर और str2 अपर, तो ये अंडरस्कोर सी वाले में। तो इनमें से जो आंसर होगा वो str डॉट अपर होगा, मतलब कि अपर मेथड यूज करते हैं हम अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए। तो str डॉट अपर, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। What will be the output of following code? Word equal to hello world, print word dot find o। तो यहाँ पे find मेथड यूज हुआ है आपका, स्ट्रिंग में जो यूज करते हैं हम find मेथड। और ये find क्या करता है, पर्टिकुलर कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर हमें find करके रिटर्न करता है। तो o का इंडेक्स नंबर हमें रिटर्न करेगा ये, तो जहां पे o है, बट फर्स्ट वाला जो o है उसका इंडेक्स नंबर फर्स्ट वाले का, तो यहाँ पे O का, फर्स्ट वाले O का इंडेक्स नंबर क्या आएगा आपका, ये है 0, ये है 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे हमें क्या रिटर्न कर देगा, 4 कर देगा। तो आंसर आ गया ए वाला। तो फाइंड मेथड क्या करता है, ये इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है फर्स्ट कैरेक्टर का। तो जो भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं फर्स्ट लोकेशन पे, ठीक है, फर्स्ट जो भी लोकेशन मिलेगी, जो भी इंडेक्स नंबर होगा उसका वो रिटर्न कर देगा इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन कैन बी यूज्ड टू रिमूव लीडिंग और ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस फ्रॉम ए स्ट्रिंग। तो व्हाइट स्पेस आपको रिमूव करना है यहाँ पे, मतलब कि बिगिनिंग में भी और आपका एंडिंग में भी, ये होता है लीडिंग और ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस, ठीक है। तो उस व्हाइट स्पेस को रिमूव करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं स्ट्रिंग में, तो उसके लिए हमारा यूज होता है स्ट्रिप फंक्शन, स्ट्रिप मेथड। तो ये मेथड क्या करता है, व्हाइट स्पेस रिमूव करके हमें स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा।
आगे का व्हाइट स्पेस हो या पीछे वाला, दोनों को रिमूव करता है स्ट्रिप फंक्शन। Which of the following methods in Python can be used to check if a string starts with a specific substring? अब आपको कोई स्ट्रिंग चेक करना है, पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब कि जो आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ पे या तो ट्रू मिलेगा या क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। यहाँ पे अगर वो पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहा है तो ट्रू मिल जाएगा, नहीं हो रहा तो फॉल्स मिल जाएगा। तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं हम स्ट्रिंग में, तो उसके लिए यूज होता है हमारा ए ऑप्शन कह रहा है स्टार्ट्स, ये तो नहीं होता, बिगन विद ये भी नहीं होता, स्टार्ट्स विद, तो सी वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट्स विद यूज होता है टू चेक इफ ए स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए स्पेसिफिक सबस्ट्रिंग, तो डी तो होगा ही नहीं, तो आंसर हो गया आपका सी वाला। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, तो सेंटेंस नाम का यहाँ पे स्ट्रिंग लिया है, आई एम लर्निंग पाइथन, तो प्रिंट करना है सेंटेंस डॉट रिप्लेस, तो रिप्लेस मेथड यूज हुआ स्ट्रिंग में। तो रिप्लेस किसको करना है, एम को रिप्लेस करना है वॉच से, तो जहाँ पे एम आएगा वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा वो आपका वॉच से, तो इसका मतलब आई वॉज लर्निंग पाइथन हो जाएगा, और ये स्ट्रिंग ही देगा हमें। तो इन चारों में से देखो आई वॉज लर्निंग कहाँ पे, आपका ए वाले ही ऑप्शन में, आई वॉज लर्निंग पाइथन, तो आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। आई लर्निंग पाइथन ये हो नहीं सकता, आई वॉज एम लर्निंग पाइथन ये भी नहीं है, आई एम लर्निंग वॉज ये भी नहीं है, तो आंसर हो गया आपका ए वाला। नेक्स्ट है इन पाइथन हाउ कैन यू चेक इफ ए स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। न्यूमेरिक कैरेक्टर का मतलब जिसमें 1 2 3 4 5 ये इस तरह से न्यूमेरिक कैरेक्टर हो जिसमें ऑल कंटेन्स, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज होता है, पहला str डॉट इज अल्फा, तो ये तो अल्फाबेट चेक करने के लिए यूज होता है, न्यूमेरिक चेक करने में। इज ऑल नम ये भी नहीं है, इज न्यूमेरिक str डॉट इज न्यूमेरिक ये आंसर हो जाएगा, जो कि हम चेक करते हैं ऑल न्यूमेरिक कैरेक्टर के लिए। तो डी वाला हो नहीं सकता, इज इंट ये तो मेथड ही नहीं होता कोई, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका सी वाला। नेक्स्ट है इन पाइथन हाउ कैन यू चेक इफ ए स्ट्रिंग इज कंपोज्ड ऑफ ओनली व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स, तो स्ट्रिंग में सिर्फ व्हाइट स्पेस हो, सारे के सारे व्हाइट स्पेस हो, उसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, str डॉट इज व्हाइट स्पेस नहीं, str डॉट स्पेस नहीं, str डॉट इज स्पेस ये वाला मेथड यूज होता है व्हाइट स्पेस चेक करने के लिए, सारे के सारे व्हाइट स्पेस है या नहीं है, अगर होंगे तो ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न ट्रू कर देगा, नहीं होंगे तो फॉल्स कर देगा। एम्प्टी ये तो यूज ही नहीं होता, आंसर हो जाएगा सी वाला str डॉट इज स्पेस, तो व्हाइट स्पेस को चेक करने के लिए यूज करते हैं हम। Which method in Python can be used to check if a string contains only alphabetic characters, तो सारे के सारे अल्फाबेटिक कैरेक्टर या अल्फाबेट्स होने चाहिए, उसके लिए कौन सा मेथड यूज होता है आपका, तो str डॉट इज अल्फा, तो यही आंसर हमारा ए वाला ही। इज डिजिट ये तो डिजिट चेक करने के लिए यूज होता है, इज न्यूमेरिक ये न्यूमेरिक वैल्यू चेक करने के लिए यूज होता है, इज ऑल नम, तो इस तरह से आंसर आपका ए वाला हो जाएगा इज अल्फा, str डॉट इज अल्फा। What does the following code do? Text equal to hello world. Print text dot replace, फिर से replace फंक्शन यूज हुआ हमारा replace मेथड, और L को रिप्लेस कर रहे हैं व्हाइट स्पेस से, तो जहां जहां L है वहां पे आपका व्हाइट स्पेस, मतलब कि वो रिमूव ही हो जाएगा एक टाइप से, वो क्या हो जाएगा रिमूव, क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी है, व्हाइट स्पेस भी नहीं है, क्योंकि ये इस तरह से स्ट्रिंग लिया है, इसमें कुछ भी व्हाइट स्पेस नहीं है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो L को एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देगा। तो ए वाला देखो HEOWORL एल आ गया ना, तो ये तो नहीं है, क्योंकि एल जहाँ जहाँ है वहाँ पे एम्प्टी आ जाएगा, तो HEL एल आ गया, ये भी नहीं है, HLO ये भी नहीं है, लास्ट वाला देखते हैं HEO, ठीक है, दोनों एल रिमूव कर दिए, WOR के बाद एल भी रिमूव कर दिया, तो ये ही वाला आंसर है आपका डी वाला।